लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसको आप जमीन रसीद बोलते हैं, जमीन रसीद को लेकर भी बहुत सारे विवाद होते हैं। और विवाद का मुख्य ये कारण है कि दादा परदादा की बहुत सारी पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति में ये इसमें से क्या हुआ कि कुछ ऐसे प्लॉट हैं, कुछ ऐसी ज़मीन है जिसमें परिवार के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन का जमाबंदी कायम कराकर, जमाबंदी पर जो प्लॉट का नंबर है, मान लेते हैं ये जो आप देखते हैं ना यहाँ पर जो प्लॉट का नंबर है, यानी वो ज़मीन का कह सकते हैं खसरा जो है, वो जमाबंदी पर खसरा दर्ज करवा लेते हैं। अब ये अगर 1135 है तो ये खसरा जो है यहाँ पर इन पर दर्ज हो गया है। अब इस जमाबंदी पर जैसे ही ये खसरा दर्ज हो गया तो जिसके नाम से जमाबंदी कायम है वो इस ज़मीन पर आकर जो है यहाँ पर कब्जा करते हैं, पोजीशन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये सभी जो लोग हैं परिवार के लोग हैं। अब ये क्या हुआ था कि ये इनका शेयर नहीं था, इनका हक नहीं था, इनका जो ज़मीन का बंटवारा हुआ था, यानी बंटवारा में ये ज़मीन इनको नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी इनका जो ज़मीन का रसीद है ये इनके नाम से हो गया। तो अब ये आप क्या संभव है सुधार सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि आप जो इसको सुधार पाएंगे? क्या ये सुधारेंगे तो कैसे सुधारेंगे? इसको लेकर आज विवाद हो रहा है। ये ज़मीन पर, अब ये ज़मीन जो है यानी इसका प्लॉट नंबर 1135 ये गलती से परिवार के एक हिस्सेदार के नाम से चला गया। तो अब ये जो है इसको कराना है सुधार, यानी ये नहीं होना चाहिए। अब जो जिसके नाम से गया वो उसको लगा कि, उसके बेटे को लगा कि अब ये तो हमारे पिता की ज़मीन है। जब उनके यहाँ पर चाचा आते हैं तो चाचा कहते हैं कि ये तो गलत है, ये हमारी ज़मीन है, ये तो ये देखते हैं कि ये हमारे पिता के नाम पर दर्ज है, ये अपने पिता का नाम दर्ज देखकर जो है ज़मीन पर कब्जा कर लिए। चाचा कह रहे नहीं, ये हमारे हिस्से की ज़मीन है, तुम इस पर घर कैसे बना दिया, तुम इस पर जो है ये कैसे खड़ा कर दिया, और बगल में ये खेती भी कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार उनके लिए विकल्प क्या है जो है कि ताकि जो है ये इनके चाचा के नाम दर्ज हो सके, और जो इनका पिता का नाम दर्ज है वो पिता का नाम यहाँ पर इस प्लॉट से यानी 1135 से कैंसिल हो सके। और ये इसको लेकर बहुत सारा विवाद आपको देखने को मिलेगा कि ज़मीन किसी और हिस्सेदार की है और रसीद कोई और कटा लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे समस्या होते हैं। पहले हम आप इसको बताते हैं कि आखिर ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जो भी ज़मीन के मालिक हैं, अगर ये जमाबंदी जो कायम हुआ उस पर अगर वो उनको लगता है कि किसी प्रकार का समस्या है, अब ये यहाँ पर समस्या देखने वाले परिवार के लोग हैं, अगर इनको समस्या है, इनको आपत्ति है, ये गलत तरीके से हुआ है, तो उनके पास विकल्प है कि ये जाएंगे कहाँ पर, उप समाहर्ता न्यायालय में। अब उप समाहर्ता जो न्यायालय है वहाँ पर ये इसकी शिकायत करेंगे। यानी एक विकल्प इनके पास है कि ये जो इनका दाखिल खारिज गलत तरीके से कराकर कोई जमाबंदी करा लिया है और ज़मीन का रसीद में अपना नाम दर्ज करा लिया है, तो उप समाहर्ता न्यायालय में आप जो है जाकर आवेदन दे सकते हैं। उप समाहर्ता न्यायालय में आप जाकर जो है केस फाइल कर सकते हैं। अब ये होता है कि ठीक है, अगर आप मान लेते हैं जो उप समाहर्ता न्यायालय है इनके द्वारा केस फाइल किया और फैसला आ गया, लेकिन फैसला जो आया आप किसी कारणवश जो है आप उससे संतुष्ट नहीं है, यानी आपको लगा कि जमाबंदी तो रद्द किया ही नहीं, उसी को वैध करार दे दिया गया, तो इसका मतलब है कि आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, यानी ये जो हुआ गलत हुआ। ये प्लॉट आपके नाम दर्ज होनी चाहिए, और लेकिन देखें ये प्लॉट जो है आपके नाम दर्ज होना चाहिए, लेकिन आपके पास भी ज़मीन का कोई पंचनामा नहीं है, लेकिन आपके पक्ष के लोग गवाह हैं कि ये गलत तरीके से किया गया, और आप जो है प्रूफ दे सकते हैं, साक्ष्य दे सकते हैं कि इस ज़मीन में आपका भी शेयर बनता है और जो शेयर आपको नहीं मिला हुआ है। देखें एक प्लॉट में जितने हिस्सेदार होते हैं ना, खास करके उसमें जो है ये अगर मान लेते हैं ये 1135 अगर कोई प्लॉट है तो ये इसमें अगर 2 हिस्सेदार हैं तो कानूनी तौर पर इसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अन्य प्लॉट है, हो सकता है कि उसके एवज में आप कहीं दिए होंगे तो आप भी वहाँ पर ले सकते हैं, आप भी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से किया गया जो ये जमाबंदी कायम है उसको रद्द कराने के लिए फिर आप अगर जो है आगे आपको फिर अपील करना होगा, वो है अपर समाहर्ता न्यायालय में। यानी अपर यहाँ पर समाहर्ता जो न्यायालय है यहाँ पर वो आपको अपील करना पड़ेगा न्यायालय में। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ठीक है, यहाँ पर जो है
आप जमाबंदी रद्दीकरण का जो है केस फाइल कर सकते हैं, जमाबंदी कैंसिलेशन का केस फाइल कर सकते हैं। और इस तरीके से परिवार के जो लोग हैं गलत तरीके से ज़मीन का जमाबंदी कायम करा लिए हैं, जिसमें आपके शेयर का भी, आपके हक का भी प्लॉट जो उसमें दर्ज करा लिया गया है, तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं, उसको कैंसिल करा सकते हैं। यानी आप जाएंगे और आपके जो जिला है, आप अपने जिला में जाएंगे और जिला में वहाँ पर एडीएम कोर्ट है, एडीएम कोर्ट में आप जमाबंदी रद्दीकरण का जो है केस फाइल कर सकते हैं। और केस फाइल करके अगर आपके पक्ष में उसका जजमेंट आता है, आपके पक्ष में उसका फैसला आता है तो ठीक है, नहीं तो देखें आगे विकल्प है, विकल्प की कमी नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं आपको आपके पक्ष में न्याय नहीं होता है, आप जमाबंदी रद्दीकरण का केस फाइल करते हैं और आपको लगता है कि आपके हक की प्रॉपर्टी है, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है, तो आगे आप सिविल अपील में भी जा सकते हैं। और सिविल अपील का जो प्रक्रिया होगा, फिर आप समझ सकते हैं ये प्रक्रिया में हर साक्ष्य आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी आप जो है यहाँ पर टाइटल का दावा करेंगे कि हमारी ज़मीन है, हमारे हक की ज़मीन है। अब यहाँ पर सिविल कोर्ट में सारा तथ्य देखने के बाद आखिरकार जो व्यक्ति ये आज ज़मीन को हड़प लिया है, उसके पास कितनी ज़मीन है, उन्होंने कितनी ज़मीन बेची है और उनके कागजात पे कितना ज़मीन दर्ज है, कितना ज़मीन उनके दखल में है, उससे अधिक उनके पास नहीं होना चाहिए। और कौन कौन सा प्रॉपर्टी में उनका दखल होना चाहिए, ये सारा जो विवरण है वो स्पष्ट तरीके से उस जजमेंट में लिखा होगा। उसके अलावा कुछ भी वो नहीं ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जो परिवार के हिस्सेदार हैं वो अपना हक जरूर प्राप्त कर लेंगे, यानी उनको उनका हक लेने से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। ये सोचेंगे कि ये 1135 जो है ये प्लॉट इनको नहीं देना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये अपना हक इसमें ले सकते हैं, अपना हक इनको मिलेगा। लेकिन जितनी सारी प्लॉट है सब में आपको अपना हक जो है वो मिलेगा। यानी और भी जो कोई प्लॉट है, मान लेते हैं ये प्लॉट बेच भी दिए होंगे, पूरी प्लॉट यही बेचे होंगे, और आप जो है एक तरह से आप दावा करना चाहते हैं कि वो कानूनन जो है मेरा शेयर कैसे बेच दिया, जब हम सपोर्ट कर नहीं किए हैं, हम जो है उस ज़मीन को बेचने में कोई समर्थन नहीं दिए हैं, तो मेरा शेयर नहीं बिकना चाहिए, मेरा हक नहीं बेचना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप दावा करते हैं तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को भी कानूनी तौर पर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है उस प्रक्रिया। अगर आप जो है ज़मीन का जमाबंदी गलत तरीके से कोई करा लिया है तो कैसे आप रद्द करवाएंगे। इसके बाद का जो समस्या है कि ज़मीन रसीद की बात है कि अगर आप ज़मीन रसीद आपका है और आप अभी भी यहाँ पर जो है ऑफलाइन अगर आपका ज़मीन का रसीद कट रहा है, ज़मीन रसीद, तो आप जो है ना कानूनी तौर पर ऑफलाइन ज़मीन रसीद को बहुत सारे राज्य में जो है ना, राज्य में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यहाँ पर जो है अब आपको ये सारा कुछ ऑनलाइन कराना होगा। ऑनलाइन जो है आपको ही ये ज़मीन का रसीद जो है वो मान्य होगा। ज़मीन रसीद ऑफलाइन का मान्यता क्या हो गया, खत्म हो चुका है। लेकिन ऑफलाइन का मान्यता ठीक है, कानूनी प्रक्रिया में या हर जगह जो है उसको डॉक्यूमेंट के तौर पर आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में सुधार के लिए सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन में सुधार अगर कराना है, सुधार के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो है यहाँ पर ऑफलाइन रसीद। यानी ऑनलाइन रसीद में अगर किसी प्रकार का आपको त्रुटि नज़र आ रहा है, ऑनलाइन ज़मीन रसीद अगर गलत तरीके से कट गया, आप उसमें सुधार चाहते हैं, तो एक ही विकल्प है कि आपके पास ऑफलाइन ज़मीन रसीद अगर सही है तो उसके आधार पर आप इजीली ऑनलाइन ज़मीन रसीद में सुधार करवा पाएंगे। कोई भी त्रुटि है तो उसका सुधार आसानी से हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि ऑफलाइन ज़मीन रसीद को एक ये जो मान्यता होगा नहीं होगा, ये आप जो है ऑनलाइन ही आप ज़मीन रसीद कटाकर सरकार को राजस्व दे पाएंगे। तो ये है पूरा प्रक्रिया। तो ऐसे इसी तरह के बहुत सारे विवाद जो है आपको देखने को मिलेंगे, जिसका आसानी से जो है अगर आप उसको प्रक्रिया को समझ लेंगे तो आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति फर्जी, मान लेते हैं परिवार का नहीं है, फर्जी ज़मीन रसीद कटाकर ज़मीन अपना बता रहा है, मान लेते हैं कि वो 2 दिनों से ज़मीन का रसीद भी कटाए हुए है, वहाँ उस ज़मीन का कब्जा भी किए हुए है, तो उस ज़मीन का रसीद भी आप चाहें तो एडीएम कोर्ट से रद्द करवा सकते हैं। देखें, अगर उसके पास टाइटल साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है, सिर्फ ज़मीन का रसीद ही वो आप जो है कटा लिया है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में कानूनी तौर पर उसका कोई भी अधिकार नहीं है। अगर कोई कागजात नहीं है, ज़मीन रसीद उसके नाम से
गलती से कट गया है तो इस तरह का जमीन रसीद को भी आप जब भी चाहें आसानी से रद्द करवा पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।